ये कहानी एनालिशा मिशेल की है, जिसने अपने जीवन में अकल्पनीय दर्द और तकलीफों का सामना किया। उसकी जिंदगी का ये दर्दनाक सफर, जो एक साधारण जीवन से शुरू होकर भयंकर त्रासदी में बदल गया, इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानव आत्मा की संघर्षशीलता और अज्ञात बुरी शक्तियों से जूझने की एक ऐसी गाथा है जो किसी के भी दिल को हिला सकती है। साधारण जीवन एनालिशा मिशेल का जन्म 1970 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक धार्मिक कैथोलिक परिवार था और उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा भगवान और विश्वास के रास्ते पर चलना सिखाया। बचपन में एनालिशा एक खुशहाल और हंसमुख बच्ची थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार तथा दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जब एनालिशा 7 साल की थी तो उसे अचानक से अजीब और खौफनाक अनुभव होने लगे। उसे अक्सर नींद के दौरान एक भयानक दबाव महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है और वह अपनी इच्छा से हिलजुल भी नहीं पा रही है। इस अवस्था को चिकित्सा विज्ञान में स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, लेकिन एनालिशा का मामला इससे कहीं आगे का था। अजीब घटनाओं की शुरुआत जल्द ही एनालिशा को भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके शरीर के अंदर कई आत्माएं या शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। वह आवाजें बहुत ही भयंकर और भूतिया थीं और वो उसे नफरत और डरावनी बातें कहती थी। एनालिशा के अनुसार वे आत्माएं उसे लगातार तंग कर रही थी और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही थी। एनालिशा के परिवार ने सोचा कि शायद वह मानसिक तनाव या बीमारी से जूझ रही है, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास ले जाना शुरू किया। लेकिन चिकित्सा विज्ञान के पास उसके लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। डॉक्टरों ने उसे मिर्गी और साइकोसिस जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आत्माओं का आतंक धीरे धीरे एनालिशा की हालत और भी खराब होने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी। वह एकदम गहरी और अजीब तरह से बोलने लगी। उसकी हरकतें भी असामान्य हो गई थी। कई बार वह घुटनों के बल रेंगते हुए चलती, दीवारों पर अपना सिर पटकती और अनजाने ही खुद को चोट पहुंचाती। सबसे भयावह बात यह थी कि वह अचानक बहुत ताकतवर हो गई थी। इतनी कभी कभी 4-5 लोग भी उसे रोक नहीं पाते थे। उसने अपने परिवार को बताया कि उसके शरीर के अंदर 6 आत्माएं हैं और वे सभी उसे यातनाएं दे रही हैं। उन आत्माओं ने अपना परिचय दिया। वे लूसिफर, कैन, जुडास, नीरो और 2 अन्य नफरत से भरी आत्माएं थी जो उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए आई थीं। यह सुनकर परिवार और ज्यादा परेशान हो गया। धार्मिक सहायता की तलाश, चिकित्सा और मानसिक इलाज से कोई राहत न मिलने पर एनालिशा के परिवार ने धार्मिक सहायता की ओर रुख किया। उन्होंने चर्च के पादरियों और धार्मिक गुरुओं से संपर्क किया और एनालिशा की स्थिति को उनके सामने रखा। कई पादरियों ने उसकी हालत को देखकर कहा कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि शैतानी कब्जा, डेमोनिक पॉजेशन है। शुरू में चर्च ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि एनालिशा को मानसिक उपचार की जरूरत है। लेकिन जब उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और उसके माता पिता ने बार बार विनती की, तो आखिरकार 2 पादरियों, अर्नेस्ट अल्ड और अर्नोल्ड रेंज को एनालिशा पर एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया करने की अनुमति मिली। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के बीच एनालिशा पर 67 बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की गई। इस दौरान उसे भयानक पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। हर एक्सोर्सिज्म सत्र में वह आत्माओं के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती, उसकी आवाजें बदल जाती और वह कई तरह की अजीबोगरीब हरकतें करती। पादरियों का मानना था कि एनालिशा के अंदर बसे शैतानी आत्माओं को निकालने के लिए यह एक मात्र तरीका था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एनालिशा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वह कहती थी कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए और भगवान ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। कई बार उसने कहा कि उसे मरकर इस दर्द से मुक्ति चाहिए। एनालिशा की मौत 12 जुलाई 1976 को एनालिशा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय उसका वजन केवल 38 किलो था और वह कुपोषण और डिहाइड्रेशन से मर चुकी थी। उसकी मृत्यु ने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। एक मासूम लड़की जिसे दर्द और यातनाओं का सामना करना पड़ा,
आखिरकार अपने कष्टों से मुक्त हो गई थी। बाद की घटनाएं, एन्नालिशा की मौत के बाद उसके माता पिता और पादरियों पर मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एन्नालिशा को सही इलाज नहीं दिलवाया और उसे इस स्थिति तक पहुंचने दिया। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि एन्नालिशा की मृत्यु केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण हुई थी, न कि किसी शैतानी कब्जे के कारण। पादरियों और माता पिता को सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि माना गया कि उन्होंने यह सब अपनी धार्मिक आस्थाओं के तहत किया था। अंतिम विचार एन्नालिशा मिशेल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने जीवन में असहनीय पीड़ाओं का सामना किया और अंततः इस दुनिया को छोड़ गई। उसकी कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या वह वाकई शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में थी, या यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी जिसका सही समय पर इलाज नहीं हो सका?